हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल यूडीमोनिया क्लासेस पे स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर ट्रीटीज़ के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी न्यूक्लियर ट्रीटीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका एरिया के लिए की गई थी। ये 1959 में साइन की गई है। इसका एनफोर्समेंट ईयर 1961 है। इसका मतलब क्या है कि अंटार्कटिक एरिया जो है वहाँ पे ना तो आप कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हो, ना वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ना वहाँ पे डंपिंग कर सकते हो, ना वहाँ पे आप कोई न्यूक्लियर प्रोडक्शन वगैरह, मतलब आप वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते उससे रिलेटेड, ना आप अपना मिलिट्री स्पॉट बना सकते हो वहाँ पे। तो अंटार्कटिका एरिया को सेफ़ रखने के लिए ये ट्रीटी लाई गई थी ताकि उस एरिया में ऐसे न्यूक्लियर डंपिंग वगैरह ना किया जा सके। क्योंकि आपको पता ही था अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर का ये जो टाइम पीरियड था, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड, उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि यूएसएसआर और अमेरिका इन दोनों का मेन फोकस था ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखना। इसके लिए ये कोई भी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। इस वजह से ये ट्रीटी लाई गई थी 1961 में। इसके बाद आप देखोगे पीटीबीटी, अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका के बाद आई पीटीबीटी। पीटीबीटी 1963 में लाई गई थी, ठीक इसके 2 साल बाद। इसका क्या कहना था? पीटीबीटी का कहना था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कर तो सकते हो, लेकिन 3 जगह है जहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब पहले क्या था ना, अमेरिका और यूएसएसआर का आपस में इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि ये जगह जगह न्यूक्लियर टेस्ट करते फिर रहे थे। इसी की वजह से क्या हुआ, इन्होंने, क्योंकि यूएसएसआर ने अंडर वाटर करा था, अमेरिका भी करने की कोशिश कर रहा था, मतलब हर कोई कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट करने में बिजी थे। इन चीज़ों को देखते हुए कि इससे मैराइन जो पानी होता है, ओशियन होता है, उसमें फिशेस होती हैं, मतलब स्पेस ख़राब हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये इंसानियत के लिए ख़तरा है, बेसिकली इंसानों के लिए ख़तरा साबित होने लगा था। इस वजह से पीटीबीटी में मना किया गया था कि एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ आप हवा में देखते हो, हवा में कौन रहते हैं? हवा में पशु पक्षी रहते हैं हमारे, मतलब हवा में पक्षी रहते हैं, उनको कितना, हमारे क्लाइमेट को कितना ज़्यादा ख़तरा होगा अगर आप हवा में करने लग गए तो। फिर आउटर स्पेस जैसे जहाँ पे चांद है, सूरज है, मरकरी, वीनस, अर्थ, जहाँ ग्रह हैं, वहाँ निकल के यूनिवर्स में जाकर आपको न्यूक्लियर टेस्ट करने या उनको स्टोर करना है, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? तो कितना ज़्यादा ख़तरा था। इन चीज़ों को देखते हुए बोला गया ना तो तुम आउटर स्पेस में करोगे, ना तुम हवा में करोगे, ना तुम पानी के अंदर करोगे। रशिया ने बहुत पानी के अंदर करे, अमेरिका ने भी करे, तो पानी के अंदर भी मना किया गया था। ये साइन की गई थी अमेरिका, यूएसएसआर एंड यूके के बीच में। बाकी इसमें आप नोटिस करोगे इसे भारत ने भी साइन करा था। तो हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो अंडरग्राउंड था, पोखरान 1 और पोखरान 2। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं हमारा पोखरान 2 हुआ था, अंडरग्राउंड किया गया था। पोखरान 2, पोखरान 1 दोनों के दोनों अंडरग्राउंड किए गए थे। तो पीटीबीटी इंडिया ने साइन करा था, लेकिन ना हमने एटमॉस्फेयर में करा, ना अंडर वाटर करा, ना आउटर स्पेस में करा, हमने अंडरग्राउंड करा था। ठीक है। इसके बाद आप नोटिस करोगे आउटर स्पेस ट्रीटी, ये 1967 की है। 1967 में इसमें वही स्पेस में जाकर आप ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उनको रख सकते हो। इन्होंने सोचा था कि वहाँ पे रख लेंगे, अर्थ पे ले आएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब हरकतें भी नहीं करनी है। इसके बाद आता है टेलाटेल्को ट्रीटी। ये लैटिन अमेरिका एरिया को फ्री करना है न्यूक्लियर पावर से, वहाँ न्यूक्लियर ऐसे हथियार वगैरह नहीं बनाने हैं। इसके लिए 1967 में आई थी। ये आईएईए के अंदर है। आईएईए वहाँ पर ध्यान रखता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अलायंस है ना। इसके बाद किन्होंने साइन नहीं करा? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले एंड क्यूबा या चाइल, इन देशों ने इसको साइन नहीं करा है। ठीक है, इन देशों ने इसको साइन नहीं करा है। इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आता है एनपीटी। एनपीटी 1968 में आई थी, ये 1970 में एनफोर्स हुई है। इंडिया ने साइन नहीं की, तो पाकिस्तान ने भी नहीं करी क्योंकि इंडिया ने नहीं की। फिर साउथ सूडान, इज़राइल और नॉर्थ कोरिया, इन देशों ने साइन नहीं की है। एनपीटी का कहना था कि ये जो 5 देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है बस उन्हीं के पास रहेगी और किसी के पास नहीं, तो इसको आगे नहीं बढ़ाना है मतलब। लेकिन इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था कि नहीं, हम भी फ्यूचर में रखेंगे, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। इसके बाद आता है SALT I। SALT I का मतलब है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। ये बेसिकली बातचीत थी, USSR और USA आपस में बातचीत करने के लिए सामने आ गए थे कि ठीक है अब बहुत हो गया कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड, लड़ाई झगड़ा आपस में, तो शांति लाने की कोशिश करते हैं। SALT I 1969 से 72 में मॉस्को में चला। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और USSR से ब्रेज़नेव थे। इसका रिज़ल्ट हुआ, इसकी वजह से SALT I की वजह से ABM आया। जब SALT I ख़त्म हुआ 1969 से 72 में, तो 1972 में ABM आया। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर संधि बनाई गई कि हम अब से मतलब दोनों पार्टी ने डिसाइड करा कि एक अटैक नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। मतलब अगर USA नहीं कर रहा है तो USSR नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। मतलब रोक लगा दी गई, अपनी तरफ से कोई नहीं करेगा। जब अपनी तरफ से कोई नहीं करेगा तो दोनों ही नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। इसलिए ये हो गया ABM। फिर आता है ICBM और SLBM, ये भी इसी के पार्ट है। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल था बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, और एक SLBM है, ये हमारा रिलेटेड था सी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद SALT I जो था दितांत पीरियड था, मतलब शांति का पीरियड था। फिर आया SALT II, ये 1972 में आया, SALT I के ख़त्म होते के साथ ही 1985 तक चला। इसमें इस टाइम पे USA में 4 थे राष्ट्रपति, मतलब 3 राष्ट्रपति बदल गए USA के इस टाइम पीरियड में 72 से 85 तक। USSR से वही थे ब्रेज़नेव। इसका रिज़ल्ट हुआ SALT II का रिज़ल्ट हुआ INF। SALT II का रिज़ल्ट हुआ INF ट्रीटी। INF ट्रीटी आई 1987 में, 88 में लागू की गई, और इसमें बोला गया जो 500 से 5000 किलोमीटर की क्षमताएं हैं मिसाइल्स वाली, उनको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद SALT II आ गया। SALT II के बाद निकला INF। INF के बाद आप देखोगे स्टार्ट 85 से 91 था। SALT II के बाद स्टार्ट है। स्टार्ट जो था ये आर्म्स रिडक्शन के ऊपर आया था। फिर आया स्टार्ट टू 1992 में आया था। फिर आता है SWOT 1992 में स्टार्ट टू। फिर आता है SWOT अमेरिका और रशिया के बीच था, सोवियत के टूटने के बाद का है, 2003 से 2011 तक रहा। इसको ट्रीटी ऑफ मॉस्को भी कहा जाता है। फिर आता है न्यू स्टार्ट जो 2012 से 2021 तक रहा, स्टार्ट का ही नया अवतार। ठीक है, फिर आती है CTBT होती है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये NPT जैसा ही था, ये 1996 में आई थी। इंडिया ने इसको मानने से मना कर दिया था क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था मैं NPT पे साइन नहीं करूँगा, उसी तरह की ये थी, तो इंडिया ने मना कर दिया। फिर आता है BTWC, ये बायोलॉजिकल वेपन्स के ऊपर कन्वेंशन किया गया था। ये बायोलॉजिकल हथियार हैं उनको रोकना था। इसके बाद आता है CWC, ये 1993 में आया, ये केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए था। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। सो आई होप आपको ये न्यूक्लियर ट्रीटीज समझ आई होंगी। शॉर्ट्स एंड क्रिस्पी है। अब आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो इसी वजह से मैंने इस टॉपिक को लाना प्रेफर करा कि सभी बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा MCQs फैक्चुअल पार्ट में ठीक हो पाए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड हिंदी लिटरेचर।